कहाँ जाना चाहिए? मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, मुझे मायके जाना है या फिर अपने हस्बैंड के पास। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ प्रीति। और कैसे हैं आप सभी लोग का हाथ जोड़ के बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग मेरे शॉर्ट्स को इतना प्यार दे रहे हैं यार। मतलब मैं इतने दिन से कहाँ थी, मैं भी थर्ड ईयर में आ गई। शायद मैं अगर फर्स्ट ईयर से बनाई होती तो मैं कितना वायरल हुई होती और मैं कितना इनकम जनरेट की होती। पर बहुत लेट हो गया, कोई नहीं, जब देर आए दुरुस्त आए। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे शॉर्ट्स को और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं आप लोग से ना एक सजेशन लेने आई हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरी लाइफ ना सबसे हटके है। उसके पीछे एक रीजन, मेरे रूममेट है जो कि बीमार थी, अभी आ गई हैं और इनको हो गया जी। था, लिवर लीवर इन्फेक्शन। में प्रॉब्लम हो गई थी इनको और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम्म, ये मुझे बताएँगे, जो कि मेरा हर टाइम पे कलेश करवाती, हम लोग के बीच में बहुत झगड़ा होता रहता है। हम्म, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, प्यार नहीं होता है, बहुत कलेश होता है, बहुत ज़्यादा। और करता कौन है? मैं। तो और ये ऐसा नहीं कि बहुत सीधी है, ये भी करती है भाई, दोनों लोग बराबर-बराबर हैं। शुरू मैं करती हूँ, बात ये रहती है कि शुरू मैं करती हूँ, खत्म भी मैं करती हूँ। मेरा क्या है ना कि जब मैं चिल्ला देती हूँ उसके बाद ये ना मुँह बना लेती है, बोलती नहीं आगे से। फिर मैं ही शुरू करती हूँ, मैं ही खत्म करती हूँ, मैं ही बोलती हूँ, तो सब काम मेरी तरफ से ही होता है। तो मैं बहुत कहाँ कन्फ्यूज़ जाना हूँ चाहिए कि मुझे? मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, मुझे मायके जाना है या फिर अपने मेरे हस्बैंड पास के बहुत पास। सारे ऑप्शन है, बहुत लोग चले गए हैं और शायद मैं भी चली गई होती अगर मेरा ये क्लियर होता है कि मुझे कहाँ जाना है। आपको तो पता है ना, मैं कभी भाग गई होती। पर मैं अभी तक किस लिए टिकी हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अभी हमारे 2 दिन की क्लास सस्पेंडेड है। सोचिए, 2 दिन की क्लास सस्पेंडेड है और मैं यहाँ हॉस्टल में बैठी हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा क्योंकि हर बार मैं हमेशा फरार, 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 फरार। इस बार मैं नहीं गई, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? अब मेरी रूममेट को पता है और आपको भी शायद कुछ-कुछ लोगों को पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया बहुत मुझे लगता है दूर। शायद मेरा फेस कटना है। भी रहा है और आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा। इस वीडियो को मैं आज ही पोस्ट कर दूँगी ताकि आप लोग का देखते हैं रिव्यू क्या है कि मुझे मायके जाना चाहिए, ससुराल जाना चाहिए या फिर हस्बैंड के पास जाना चाहिए। आप बोलिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? वैसे आपको जाना तीनों जगह चाहिए, बट हाँ, जहाँ आपका दिल चाहे। आप बताइए, ये एक तो लड़की हमेशा बटी हुई होती है, तो इस कारण से शायद। तो तीनों जगह 3 दिन की 4 2 दिन की मेरी छुट्टी है। मैं तीनों जगह। मेरा देखो भाई, छत्तीसगढ़ के पास मेरे हस्बैंड है, मतलब सोनभद्र के लास्ट बॉर्डर पे। देन उसके बाद मुझे आना पड़ेगा बनारस। बनारस से फिर आधा घंटा 35 मिनट का मेरा मायके। मैं तीनों जगह कैसे जा सकती हूँ 3 दिन की छुट्टी में? फिर जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ जाए। ये तो भाई, ये तो सभी लोग बोलेगा जहाँ आपका दिल चाहे। दिल तो देखो, मैं रियलिटी बता दूं, 90% दिल मेरा चाहता है कि मैं अपने, नहीं, 80% चाहता है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊं। 5% चाहता है कि मैं ससुराल जाऊं। 15% चाहता है कि मैं अपने मायके जाऊं। क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर भी नहीं है। मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे कोई बुलाने वाला भी नहीं, मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं। ससुराल में देखो यार, रियलिटी बता रहे तुमको, ससुराल में जब तक पति नहीं होता है ना, वो ससुराल ससुराल नहीं होता है। मायके में जब तक माँ बाप नहीं होते, वो मायका नहीं होता है। तो ऐसा कुछ है। तो मम्मी के घर जाने का बहुत है, पर उससे कहीं ज्यादा पति से मिल पति के पास जाने, क्योंकि भाई मेरे पति वहाँ थाने पे हैं। और जब मैं ही नहीं रहूंगी बेचारे, मुझे होली मनाने की अगर वो है तो उनको भी तो है। तो देखिए मैं कहाँ जाती हूँ। आप लोग जरूर से कमेंट डाउन करें, मुझे पता है आप लोग कमेंट करेंगे कि अपने पति के पास जाइए, क्योंकि यही सही भी है। और वैसे भी मेरे सास-ससुर गए हैं 30 दिन की मेडिटेशन के लिए, तो वैसे 3 तारीख को उनका फ़ोन आएगा तो मैं उनसे परमिशन लेके ही जाऊँगी। बिना परमिशन का मैंने पति के पास जाने के लिए मैं किसी का परमिशन नहीं लेती हूँ। हाँ, पर अगर मायके जाना होता है तो मैं परमिशन ज़रूर लेती हूँ। तो मेरा 80% चांस है कि मैं जाऊँगी अपने पति के पास। तो बहुत अच्छा है। ओके आइए। मेरी रूममेट क्या कह रही थी कि अपने ससुराल जाइए, सास-ससुर का सेवा करिए। ज्ञान देने वालों की दुनिया में कमी नहीं है गाइज़, पुण्य कमी नहीं मिलेगा है। गाइस, पुण्य। पुण्य के पुण्य अधिकारी हैं ये। जीवन में पुण्य जितना कम पुण्य कमाएंगे उतने ही कष्ट दूर होंगे शायद। अच्छा, तो आप क्यों नहीं लोगों को बैठ के पुण्य कमाती हैं? जो कमाए हैं उसी हुँ, की बता कुछ तो शायद ये ज़िंदगी में कुछ ठीक है। किया ही नहीं है, कुछ भी अभी नहीं। तो कुछ नहीं एक किया, घर पे आगे अपने करेंगे। मम्मी-पापा अपना खाया हुआ आगे बर्तन भी करेंगे। नहीं धुला है। आगे आगे करेंगे। कल तुम रहोगी ज़िंदा, क्या तुम्हें पता है? हाँ, अभी तो मुझे जिंदा रहना है। कल तुम ज़िंदा रहोगी? शायद। शायद। आगे नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कि हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये अभी आने वाले दिन में करेंगे। ऐसे करते-करते 25 साल बीत गया इनका, 30 साल मेरा बीत गया। और मैं तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ भाई, बहुत कुछ कर चुकी। मायका ससुराला, ससुराल
जो भी सँभाला, मायका सँभाला, ससुराल, अब यहाँ आके मेडिकल कॉलेज सँभाल रही हूँ। अब एमबीबीएस की डिग्री ले रही हूँ, तो मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी पहले शादी हुई थी, मेरे दोनों बड़े भाई हैं, तो मैंने दोनों भाइयों की शादी की, अपने देवर की शादी की, अपनी ननद की शादी की। तो आप सोच सकते हैं, बिना देखो बाल भी गाइस पक रहे हैं मेरे। मेरे से ज़्यादा मेरे रूममेट, यहाँ पे जितने लोग भी हैं ना प्रयागराज सबके में, सब जो भी आए, यहाँ पे जो भी आए, इतने तेज़ सबके बाल जो है ना ग्रे हो हेयर रहे हैं, फॉल, हेयर ग्रे हो फॉल रहे ग्रे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पता नहीं यहाँ पे स्ट्रेस का है या प्रॉब्लम, या फिर हैं। पानी का है, या फिर क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, पता नहीं। बाल तो मेरे बहुत झड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं छोटे बाल रखती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए यार। और इस हर बार मैं बहुत एक्साइटेड होती थी घर जाने के लिए, पर इस बार मैं बहुत कंफ्यूज रही। मैं कल अपने हस्बैंड को पूछी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पास आओ, मैं यहाँ पे व्यवस्था कर रहा हूँ, रूम की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब वहाँ पे भी जहाँ गए थे, वहाँ पे भी रूम वगैरह नहीं था। तो जो पहले से थे वहाँ पे, उनकी जगह मतलब जिस पोस्टेड पे वो गए, वहाँ ट्रांसफर हो गए। तो वो भैया कल चले जाएंगे, तो वो रूम खाली हो जाएगा। मतलब प्रकृति भी चाहती है, मतलब नेचर भी चाहती है कि मैं अपने पति के पास जाऊं, इसलिए सारी व्यवस्था हो रही है। मतलब रूम खाली हो गया, तो सब व्यवस्था, वहाँ पे मेस का खाना मुझे मिलेगा। तो बस मुझे अब जाना है, तो अब मैं चलूँगी, बहुत जल्दी जाऊँगी। और मेरी अटेंडेंस कम है, मैं इसलिए भी रुकी क्योंकि मैंने सारा अटेंडेंस खा लिया, अपनी ननद की शादी में खा लिया। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए खा ली, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं कब की फरार हो गई होती। तो आप लोग को एडवांस में हैप्पी हैप्पी होली, और बहुत 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 थैंक यू हैप्पी यार। होली गाइस मेरी तरफ से। हाँ, और बहुत-बहुत थैंक यू आप सभी लोग को। मेरा जो चैलेंज चल रहा है, उसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बहुत। और पता है एक कहावत होता है कि अगर आप एक कदम अगर किसी अच्छाई की तरफ बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो रास्ता खुद पे खुद बनते जाता है, और आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैंने ये जैसे ही चैलेंज मेरा कंप्लीट, मतलब मेरे माइंड में पहले से एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। जैसे ही मैं ये 30 दिन वाला चैलेंज खत्म करूँगी, उसके बाद मुझे तो हॉलिडे पे जाना है। उसके बाद मैं बहुत ही बम्पर वाला चैलेंज लाऊँगी, जो कि मेरे लिए ही बहुत बेनिफिट है। मतलब होता है ना कि अच्छी चीज़ों की ज्ञान, या फिर अच्छी चीज़ों की पहचान, अच्छे इंसान की पहचान बहुत लेट होता है। तो कुछ ऐसा ही है, तो मैं बहुत सही रास्ते पे चल रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग भर-भर के मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं खुद के लिए, अपने लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, सुखी रहूँ, जहाँ भी रहूँ मस्त रहूँ, और आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशी सबका रहें। मंगल हो गाइस, सबका सबका मंगल हो। मंगल हो, सबका तो कल्याण हो। चलो बाय।